कार्तिक मास कथा अध्याय 29। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 शिव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। राजा पृथ्वी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ अपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। नारद जी, ये काम उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपया मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वाणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्म जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा, इसलिए आपको इसकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। चाक्षुष मन्वंतर के आरंभ में ब्रह्म जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्म जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वे बड़ी धीमी गति से आरती। इसी बीच भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, अपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, मैं क्यों नहीं आई? ब्रह्म निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथासंभव यहाँ नहीं आती तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्म जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्म जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषिमंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उस समय त्वरा भी अंगमंडल में आ पहुंची। ब्रह्म जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देख ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ पूज्यों की पूजा और पूज्यों की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्षु, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्म जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान है, इसलिए दृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बुबला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उस प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्म आदि समस्त देवताओं को शाप दिया है, वे उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जल रूप नदियों को जाएंगे तो फिर निश्चय ये तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। चूंकि ये शाप तुमने बिना विचार कर दिए हैं, इसलिए ये शाप तुम वापिस लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के प्रारंभ में गणेश पूजन ने ना किए जाने के कारण यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ की नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, हे राजन, त्वरा ने यह वचन सुनकर भगवान विष्णु शंकर आदि सब देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नामक नदियाँ उत्पन्न हुई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जल बनाकर वहीं से पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से की संख्या अभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उत्पन्न हुई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्म जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवताओं महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोल कार्तिक महात्म्य की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 शिव नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल गंगे मैया की जय, बोल तुलसी मैया की जय।